दोस्तों नमस्कार। जनसंख्या कभी बोझ बन जाती है देश पर, कभी ताकत बन जाती है। नेताओं के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनको जब जो सूट करता है वो उसके हिसाब से नैरेटिव गढ़ लेते हैं। अभी हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कम से कम 2-3 बच्चे तो हर हिंदू के होने ही चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा मौजूद हैं। हम राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कभी ये कहा जाता है कि जनसंख्या कानून लाया जाएगा, जो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे उनको सरकारी नौकरियों से वंचित किया जाएगा, उनको बहुत सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। चूँकि देश में आबादी जिस तरह से बढ़ रही है और प्राकृतिक संसाधनों की सीमाएं हैं, तो उससे एक दबाव बढ़ रहा है, जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, जो खतरनाक स्थिति की तरफ लेके जा सकता है। और कई बार जो सरकारों की विफलताएं हैं, बेरोजगारी को लेके, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, उनका जिम्मेदार भी जनसंख्या को ठहरा दिया जाता है कि इतनी आबादी है तो ये हो ही नहीं सकता। जबकि हमारे पास ऐसे भी मॉडल हैं दुनिया में कि चीन की आबादी हमसे ज़्यादा और हमसे भी खराब स्थिति में चीन एक वक्त में था, लेकिन आज वो डेवलपमेंट की दौड़ में इस लेवल पे आ पहुंचा है कि दिवाली पे झालर भी चीन की आके लग रही है हमारे यहाँ। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये मसला क्या है, असल बात है क्या इसके पीछे? क्या जनसंख्या कानून आना चाहिए, या जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे तो होने ही चाहिए, या क्या वैसा होना चाहिए, या इसको धर्म और जाति के आधार पर होना चाहिए कि भाई मुसलमानों के ऊपर तो लागू हो जाए कानून की, अगर 1 से ज़्यादा बच्चा हो तो वो जो है सुविधाओं से वंचित हो जाए, और हिंदुओं के लिए खुला रहे ये ऑप्शन। तो असल मसला क्या है, असल सवाल क्या है? डॉक्टर साहब, 8 महीने पहले इतिहास के पन्नों में कि एक और इतिहास दर्ज हुआ जी। भारत के इतिहास में दर्ज ये हुआ 8 महीने पहले कि अभी तक चीन दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश था। 8 महीने पहले उस सूची में भारत आ गया। अब भारत दुनिया में जनसंख्या के क्षेत्र में सबसे बड़ा देश है, नंबर 1 देश है। और ये जब है कि 1952 में सबसे पहले ये हिंदुस्तान था, इंडिया था। इंडिया की संसद में एक सवाल उठा, हम दो हमारे दो का नारा निकल कर आया, और हम दो हमारे दो का नारा ये हिंदुस्तान की संसद से उठता है। और ये जो दूसरे देश हैं, जो यूरोप के देश हैं और देश हैं, वो इसे आरोप कर लेते हैं। और जिस देश में 1952 मतलब आज़ादी के बाद पहली जब पहला सत्र शुरू हुआ, वहां से आवाज उठती है, इस पर पूरी राजनीति होती है। जब ये नारा चल के उनका ये मत था कि अगर देश में पॉपुलेशन कम होगी तो देश में संसाधन ज्यादा होंगे और यहाँ संपन्नता आएगी। ये देश बहुत जल्दी, क्योंकि जब देश आजाद हुआ उसमें देश में बहुत गरीबी थी कि अगर आबादी का विस्फोट ना हुआ तो हम जल्दी एक संपन्न राष्ट्र बन सकते हैं। ये सब कहीं ना कहीं सोच थी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई 3 बच्चे होने चाहिए, तो ये बात तो वो कह रहे हैं किसके बच्चे नहीं, जिसके बच्चे हैं। आज के दौर में जब महंगाई की बात करते हैं, जब फीस की बात करते हैं, कहने के लिए तो ये है कि भाई सरकारी फीस, सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, सरकारी संस्थान खुले हुए हैं, सरकारी अस्पताल खुले हुए हैं, पर क्या हकीकत में वहाँ पढ़ाई होती है? या वहाँ इतना दायरा है कि वहाँ सब लोग समझ आएंगे उसमें? वहाँ सब जगह सीट है। अगर सरकारी अस्पताल की बात करो तो वहाँ बेड तो है। आप ये कहते हो कि सरकारी अस्पताल खुले हुए हैं, भाई तो बेड अस्पताल ज्यादा बना लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? तो बड़े संसाधन कहाँ से आएंगे? आप बताओ। आज बेरोजगारी क्यों है? अगर आप अपने क्षेत्रफल की बात करो तो हमारा क्षेत्रफल कितना है? हम दुनिया की बात करें तो हमारा क्षेत्रफल 2.24% है। हम चाइना की बात करें, चाइना पॉपुलेशन में हमसे छोटा है, चाइना की हमसे 3 गुना हमारा ज्यादा क्षेत्रफल है। जब आप हमारे पास संसाधन नहीं है, क्षेत्रफल कम नहीं है, पॉपुलेशन हमारी सबसे ज्यादा है दुनिया में, और उसके बाद हम ये कहें कि एक परिवार को 3 बच्चे पैदा कर लीजिए। भाई पिछले 10-20 साल में आप देखो महंगाई कितनी बढ़ी है, बच्चों को पालना कितना दुभर हुआ है। इस ऐसा काम नहीं चलेगा कि भाई इस देश में हमारी विचारधारा दूसरी है और जो हमारी विचारधारा को प्रभावित करने वाले हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो तुम भी बढ़ाओ। आप कैसा देश देना चाहते हो? या ये देश ऐसा है कि यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, उनको उनके तन पर कपड़ा ना हो, वो अच्छे पढ़ाई ना पढ़ सके, उन्हें रोजगार ना मिल सके। लगातार एग्रीकल्चर जो है, हम लोग कहते थे पहले जब देश आजाद हुआ, नारा दिया गया कि भारत कृषि प्रधान देश है। क्या आज भारत कृषि प्रधान देश है?
भारत आज कृषि प्रधान देश तो नहीं रहा। जिस किसान के पास में आपसे 30 साल पहले, 40 साल पहले 50 बीघे जमीन थी, उनके बच्चे हुए वो बट के 10 बीघे 5 बीघे रहेंगे। आज तो हम जिस उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ जमीन ही नहीं है। जमीन नहीं है तो किसानों का जितनी जमीन इस समय पर्याप्त है, किसानों के बच्चों को भरण पोषण नहीं होगा, तो तमाम लोग बाहर निकल गए। बाहर निकले तो वहां महंगाई इतनी है कि रोजगार का संकट है, पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं। आज पूरे देश में एक तरफ बेरोजगारी का संकट है, एक तरफ महंगाई बहुत भयंकर है, एक तरफ कृषि प्रधान देश कहते थे और आज हमारे कृषि प्रधान देश नहीं है। खेती छोड़कर लोग बाहर भाग रहे हैं क्योंकि यील्ड बहुत कम रहेगी, रबड़ तो है नहीं, लगातार घटती आ रही है। अब जो रोना जा रहा है, अभी कोहरा पड़ रहा है प्रदूषण का, पोल्यूशन क्यों हो रहा है? पोल्यूशन की सबसे बड़ी समस्या तो पॉपुलेशन ही है। क्या दिल्ली में जितने लोग रहते हैं इतने लोग रहने चाहिए? आप बताओ, जितने भी संपन्न राष्ट्र हैं पूरी दुनिया में, क्या कोई राष्ट्र ऐसा है जहां क्षेत्रफल इतना हो और जनता इतनी हो? ऐसा जल्दी से कोई संपन्न राष्ट्र में ऐसा नहीं होगा। हम लोग कई बार न्यूयॉर्क की बात करते हैं, वाशिंगटन की बात करते हैं, रूस में मॉस्को की बात करते हैं, वहाँ जो रेशो है पॉपुलेशन इतना नहीं है जितना हमारे यहाँ। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो जो पोल्यूशन है, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी इसके लिए जिम्मेदार है। हम प्रदूषण नहीं रोक पा रहे, लगातार हमारा जो उत्पादन है, जो खाद्यान्न उत्पादन है, वो लगातार कम होता जा रहा है, रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं। आप ये बताओ कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो कह रही है कि रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं और खाद्यान्न उत्पादन में भी नहीं। तो एक बात बताओ राणा जी, सरकार तो बहुत सारे दावे करती है, धरातल पे आके देखे ना भाई। मैं गांव का नाम बताऊं, वहां सरकार के कितने बड़े एक्सपर्ट वो आके देखे और फिर बताए लिखित में कि क्या हो रहा है, वो बता देना कि क्या हो रहा है। जल लगातार, जल हमारे देश में आज हमारे देश में जल कितना है, जल घटने की वजह क्या है, जल सारा प्रदूषित हो गया, इसका मतलब क्या है? मतलब जो हमारे संसाधन थे वो संसाधन लगातार घटते जा रहे हैं और लगातार जिस तरह महामारी फैलती जा रही है, तमाम चीजों में प्रदूषण घटता जा रहा है। अन्न वो प्रदूषित हो गया, जल वो प्रदूषित हो गया, हमारी आबोहवा वो प्रदूषित होगी। तो हमारा इस पर तो कोई ध्यान है नहीं कि भाई ये कैसे। हम लोग बात करते हैं कि 1947 में देश हमारा विकसित राष्ट्र हो जाएगा, दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। तो दुनिया में पॉपुलेशन में नंबर 1 तो हो गया, अब इसमें भी नंबर 1 होगा कि बेरोजगारी में नंबर 1 होने वाला? उनका कहना ये है, भागवत जी का, कि किसी भी देश में बच्चे जन्म लेते हैं और कुछ लोग इस दुनिया से जाते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो रेशो है ये मेंटेन रहना चाहिए। ये रेशो अगर गड़बड़ा जाएगा, अगर मरने वालों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कम रहेगी, तो कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र वो नष्ट होने की तरफ बढ़ता चला जाएगा। उनका तर्क ये है। उन्होंने कहा कि जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं और जितने लोग दुनिया से जा रहे हैं, उनके बीच में एक रेशो जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। 1970 के दशक में जब चीन 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया था, क्या चीन बूढ़ा हो गया? चीन दिनहीन हो गया, चीन के पास कुछ नहीं बचा। कभी कहते हैं कि जब सत्ता आएगी तो हम 2 बच्चों का देश में कानून लाएंगे। बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं। वो मूवमेंट इसलिए नहीं करते कि उन्हें कोई राजनीति करनी है, वो मूवमेंट इसलिए करते हैं कि वो झेल रहे हैं। यहाँ रोजगार का बहुत बड़ा संकट है, यहाँ हर चीज प्रदूषित होती आ रही है, लगातार भारी भयंकर बीमारी देश में पैर पसार रही है। कैंसर जैसी बीमारी इस समय गांव में घर बना चुकी है। पीने का पानी हमारा स्वच्छ नहीं रहा, खाने का खाद्यान्न हमारा स्वच्छ नहीं रहा। किसान की मजबूरी है, खाद्यान्न बढ़ाना है तो रसायन डालना पड़ेगा। वो रसायन डाल रहा है, रसायन उसकी मजबूरी है, वो क्या करेगा जब यील्ड लगातार कम होती आ रही है। तो साहब ये बहुत सारी इसमें ये डाइवर्ट करने वाली चीजें हैं, जिससे डाइवर्ट हो। अब एक विचारधारा ये है कि भाई मुस्लिम देश में लगातार ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये लोकतंत्र है, लोग कहते हैं ऐसा, लोग कहते हैं, भाजपा जुड़े लोग कहते हैं, जो मूवमेंट चला रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल 2 चाइल्ड पॉलिसी का, वो कहते हैं कि भाई, वो सरेआम कहते हैं, पब्लिक डोमेन में ये बात कहते हैं कि लोकतंत्र है, जिस देश में लोकतंत्र है वो जिसकी ज्यादा वोट होगी वो वहां राजा बनेगा। तो उन्हें लग रहा है कि भाई वो पता नहीं उनके पास कौन सा वो गुणागणित है जिसको निकाल कर लाते हैं पूरा अर्थशास्त्र ज्ञान। वो कह रहे हैं कि इस समय मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर मुस्लिम पॉपुलेशन ऐसी बढ़ती गई, हिंदू पॉपुलेशन ऐसी घटती गई, तो 30 साल बाद 40 साल बाद यहाँ सत्ताएं बदलने लगेंगी। ऐसा उनका तर्क है। वो पता नहीं उनके पास में वो जो टोटल गुणा भाग है वो कौन सा शास्त्र तो वही जाने। अब जब 2013 का चुनाव 14 में चुनाव होना था, तो 2013 में हमने बहुत सारे लोग ऐसे लगातार कहते थे 3-4 इशू थे बीजेपी के।
एक इशू ये भी था कि भाई 2 बच्चों का कानून बनाएंगे, एक इशू ये भी था कि भाई राम मंदिर, भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, एक इशू ये भी था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। ये सारे बहुत सारे इशू थे। तो जब तो ये इशू बनता है, जब चुनाव का समय आता है कि 2 बच्चों का कानून लाएंगे, और जब सरकार में होते हैं तो लगातार एक तरफ तो पूरा मूवमेंट चलता है। यहाँ के सांसद मूवमेंट चलाते हैं, मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान लगातार मूवमेंट चलाया, इन्होंने कहा कि 2 बच्चों की पॉलिसी होनी चाहिए, 2 बच्चों का कानून बनना चाहिए। विजयपाल तोमर जी ने कहा, बहुत सारे सांसदों ने कहा, जो बिहार के मंत्री जी हैं वो तो लगातार सड़कों पर घूम रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ अभी 2019 में आरएसएस ने बड़ा मूवमेंट चलाया, मेरठ में बड़ा मूवमेंट हुआ, मेरठ से दिल्ली तक रथ यात्रा निकली, और ये कहा गया कि सरकार पर प्रेशर बनाओ कि देश में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू होनी चाहिए। ऐसा कोई सांसद नेता उस दौर में जिस सांसद को ज्ञापन न दिया गया हो कि आप संसद में मुद्दा उठाओ कि 2 बच्चों का कानून देश में आना चाहिए। अब पता नहीं 10 साल बाद क्या हो गया, अब 10 साल बाद ये हो गया कि 3 बच्चे पैदा करो। कोई बात नहीं, ये तो अधिकार है, पर हमें लगता है कि 3 बच्चे पैदा करने की सलाह के मुकाबले, वो तो विद्वान लोग हैं, हम तो उनकी कोई बात नहीं काटते, हम तो अपने तर्कों में बात करते हैं। आरएसएस प्रमुख तो विद्वान है, उनकी हम बात नहीं काट सकते, उन्होंने कुछ सोचा होगा, कहा होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल इस बात का है कि क्या इस महंगाई के दौर में बच्चों को पालना इतना संभव है, उन्हें पढ़ाना इतना संभव है? बीमारी हो जाए, आज जो इंसान आज कमा रहा है, पहली बात तो रोजगार का संकट है, जो कारोबार चला रहा है उसका, जो मिडिल परिवार के लोग हैं जो कमाते हैं, 75% 2 चीजों में खर्च होता है, चिकित्सा में और शिक्षा में। अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर किसी को बुखार हो गया तो डॉक्टर साहब 1000 रुपये तो फीस लेंगे, उसके बाद 2000 की दवा लिखेंगे। मिडिल परिवार की इतनी हैसियत है कि जो बचा लेगा या और बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेगा। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो इसलिए क्योंकि वो झेल रहे हैं इस बात को, उन्हें पता है कि झेलना हमें है। सरकारें क्या कह रही हैं, सरकारों का अपना कहना अलग है, उनका अपना अलग दृष्टिकोण है, लेकिन जो वास्तव में जिसके सामने सारी समस्याएं आ रही हैं, जो उसे झेल रहा है, उसके मन में कहीं अब ये भाव है नहीं। हमें तो ये भी लगता है कि अब तो ये सब मूवमेंट भी खत्म हो जाएंगे। पॉपुलेशन के संघ समर्थित तो लोग मूवमेंट चला रहे थे, अभी हमने देखा 5 साल पहले बहुत सारे लोग जेल भी गए, मेरठ से दिल्ली तक अलग अलग राज्यों में इस पर चला। जब 2013 में कहते हैं कि भाई जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट की, उसे हमें कम करना है, जनसंख्या पे कानून लाना है, अब ये हो रही है कि जनसंख्या बढ़े। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या हमारे नेता जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? अपना रिएक्शन दे के हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। एक गड़बड़ झाला हो गया।